Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now I'll be doing one such question that came in your JMAN examination. This question came on 18th March 2021 shift 2. ठीक है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है और ये मार्च का ही क्वेश्चन है और इसी साल का क्वेश्चन है. तो जल्दी से देखो क्वेश्चन क्या कहता है. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 कोलाइड्स विद अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2 विच इज एट रेस्ट. तो जल्दी से विजुअलाइजेशन करेंगे क्वेश्चन का. क्वेश्चन विल विजुअलाइज लाइक दिस. ओके, सो दिस इज m1 kg mass, this is m2 kg mass and it is at rest. ये rest में है, initial velocity 0 which is at rest. After collision the object moves with equal speed in opposite direction, है ना. तो collision के बाद कैसा situation होगी, both of them will move in opposite direction, है ना. तो जल्दी से opposite direction में so ये collide करके इधर जा रहा होगा, ये collide करके इधर जा रहा होगा. So this is m1, this is m2 with equal speed. Let it be with the ratio of the m2 by m1 is, मतलब m1 और m2 का रेशियो फाइंड आउट करना है. लेट्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी विद विच इट हिट द m2 मास, लेट इट बी v1, है ना. और नॉट v1, लेट इट बी u1 देन, बिकॉज इट वुड बी क्वाइट इजियर टू हैंडल इट. सो लेट इट बी u. Okay, so you can easily conserve the momentum over here. So what is the initial momentum? Initial momentum was m1 u plus 0 must be equal to the final momentum of the system because external force is 0. So it would be equal to m2 into v minus m1 into v, है ना. क्योंकि इसका स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, बिकॉज इस डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा. ठीक है, सो जल्दी से हम इसको इक्वेट करेंगे. व्हाट विल बी गेटिंग एज द इक्वेशन दैट वी आर गेटिंग एज m1 u मस्ट बी इक्वल टू v टाइम्स ऑफ m2 माइनस m1. यही आ रहा है. ठीक है, one thing that we already know, this is an elastic collision, although which is it is not given to you that whether it is elastic or inelastic collision, but if it is not given, so you have to assume it as if this is an elastic collision, है ना. तो elastic collision हम मान लेते हैं. तो elastic collision में और क्या क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो. We know that for elastic collision the coefficient of restitution is 1, है ना. coefficient of restitution 1 होता है for elastic collision के लिए. E is equal to coefficient of restitution it is equal to 1, which is velocity of separation. velocity of separation कितना होगा, twice v, v minus of minus v, तो प्लस हो जाएगा. so 2v is the velocity of separation. तो कितना velocity से सेपरेट कर रहे होंगे, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विच इज u. यही होगा. सो दैट मीन्स कि v इज नथिंग बट जो v आपका आ रहा है इट इज, और u की वैल्यू आ रही है, u की वैल्यू आ रही है ट्वाइस ऑफ v. तो जल्दी से हम इस इक्वेशन में u एंड v की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं m1 u की वैल्यू कितनी होती है 2v. सो इट वुड बी इक्वल टू v m2 माइनस m1, that this expression that we are getting, है ना. so v से v cancel, finally this is twice of m1 must be equal to m2 minus of m1. ठीक है, m1 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा. ओके, दिस इज m1. ठीक है, बिल्कुल सही. so this expression will go over there, तो you'll be getting as thrice of m1 is equal to m2. ओके, एंड m2 by m1 कितना हो जाएगा फिर, m2 by m1 it is 3:1. so this is the expression that we are getting, है ना. तो जितना भी एक्सप्रेशन आ रहा है हमारा, this is because we have to find out the ratio of m2 by m1 and the m2 by m1 comes out to be 3:1. तो सबसे पहले क्या करना था आपको, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी थी, मोमेंटम कंजर्व करना था फर्स्ट एक्सप्रेशन में. सो m1 u के बराबर मस्ट बी इक्वल टू m2 v माइनस m1 v. ये फाइंड आउट कर लिया आपने, है ना. देन उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगा दिया आपने. E इज इक्वल टू कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विच इज 2v डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विच इज u. तो u कम्स आउट टू बी 2v. तो u की वैल्यू यहाँ से पुट करी 2v के बराबर, तो v से v कैंसिल, फाइनली यू विल गेट 2m1 मस्ट बी इक्वल टू m2 माइनस m1, वो इधर जाएगा. तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 3:1. So the first option would be the correct option. I hope this question is clear to everyone. Thank you.